नटवर लाल राना सावर बाबू बनी नू एतवता रहनी आएगा चाकर हाँ एंगा चाकर गोर के नटवर लाल जी अपना लड़कन के शादी कैले यही जो अब पुलिस लागल ना बुझाई लुगा पहन के निकल गए कह कि भैया ना तो हुकुम दो तो एक हफ्ता के अंदर अपना देश के जितना कर्जा बा उतना हम भर दे। पुलिस नहीं पकड़ पाई बाबा आज तक। पुलिस से पकड़ाए के बड़े वो हम आए जानने वो नटवर लाल जी के बारे में सुने, मिस्टर नटवर लाल उन्हीं के बारे में सुने कि आप ही जानते हैं गांव में, बस आप ही बताएंगे। तब ढूंढते ढूंढते आपके घर पहुंच गए। नटवर लाल बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ लोग कहता है कि चोर है डाकू है, चोर डाकू नहीं है। वो किसी को लूट नहीं लेता है, मांग लेता है मांग लेता है, मांग कर ले लेता है। वो किसी गरीब को लड़का के शादी ब्याह में दे देता है। अपना खातिर चाहे नगर खातिर कुछ नहीं कर। लोग कहते हैं कि बहुत बड़े ठग थे नटवर लाल। हाँ लोगों को ठग लेते थे। हाँ ठग लेता है, ऐसे ही मांग लेता है। मांग लेता है, लोग दे देता है। तो लोग कहता है कि नटवर लाल चोर है। चोर कैसे है? जब उनको आप लोग हम उम्र थे, एक के उम्र के दोनों जनी रहा लोग, नटवर लाल और राहुल। नहीं नटवर बड़ा बहुत हम ही के लड़का रहनी सब हेते रहनी सब नटवर लाल जवान रहे। कुछ कहानी बताइए बाबा, जब उनको ढूंढते हुए पुलिस आई हो, वो चकमा दे के भाग गए हो। चकमा तो लेके हर जगह से भाग जाता रहा। केहू पकड़ ना केहू ना पकड़। 5 गो गाड़ी लगा रही से, एक गाड़ी पर चढ़िए, एक गाड़ी के नंबर के ऊपर वही पर चढ़िए, वही पर से वही पर चढ़िए, ना पता कर दिए। हाँ गायब हो गई। वो सीमान तारीख पड़ रहा है। जज साहब से जब इजलास पर चढ़ गया तो जज साहब से कह रहे आगे हमको 2 रुपया दीजिए। 2 रुपया? हाँ 2 रुपया। जज साहब बोले क्या करेगा? तो कह कि हम पान खाएगा, पान की सिगरेट कह ले कि हम खाएगा। और वही पर क्वेश्चन कह दिले कि हजूर देखिए हम आपसे ज़बरदस्ती 2 रुपया ले लिया, मांगे आप दे दिया, हम ले लिया। हाँ तो उसका के बाद दे के बहुत काम कैले बड़े। जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति रहनी, दिल्ली रहनी, गई बैंक में रुपया निकाले खातिर तो साथे साथे गई रुपया बाबू उतार के लेके अले। ओकर बाद थोड़ा देर के बाद जाके बैंक से रुपया उतार ले। बैंक से सिपाही आयल कि बाबू के रुपया के इतना कौन काम बा। तो बाबू तो कैसे निकाल रहे हैं ना, जैसे सिग्नेचर राजेंद्र प्रसाद जी कैले हुई हैं। तो उनका सिग्नेचरवा देख के एकदम सेम कह रहे हैं। हाँ एकदम सेम। तो बैंकों वाला कर्मचारी नहीं पहचान तब नहीं कर्मचारी के पता ऐसे हो गई कि बाबू के इतना रुपया के काम का जरूरत। तो आयल सिपाही तो पूछल है कि भूखल हाँ नटवर लाल भूखल 2 गो नाम रहा। तो कहले कि नटवर लाल तो ये बदलाव गई रही है बैंक में। तो हाँ भैया गई रही है। तो रुपया उतार के केंगे ले लिए। तो हमारा सर नेचर देखा नहीं, और वही से ऐसी करके उतार के लेकर चले। हाँ वगैरह बाद बाबू कहले कि वो काम कर, तो यहाँ से चल जी। कहल कि भैया ना तो हुकुम दो तो एक हफ्ता के अंदर अपना देश के जितना कर्जा बा उतना हम भर दे। बाबू कहले कि हाली से कोनो काम बढ़िया करे को तो कर न दे यहाँ से जो। हाँ तो बहुत कहानी उनकर बा। बेटी के बियाह रहे थी हथौरा, कहलसन की अथी है, इसमें तो ज़रूर आएगा कन्यादान देने के लिए। तो
तो चारों ओर से घर घेर के सिपाही रहल है। आ मालिक के नाम है रहे घर से वो घर गीत गावे चली वहीं लुगा पहिर के मेहरान के संगे आ जाके कन्यादान दे दिले। हाँ आ फिर दे के वहीं मेहरान के संगे निकल चले अली। पुलिस लोग तकते रह गए, पकड़ल हुई। तो उनकर बहुत बहुत कहानी बा। केहू उनके देखले नहीं रहल ना केहू कैसे देखी। मान ली आगे रुपया नियर का रूप बदल रहे रउआ 5 आदमी जाता नहीं तो हमारे का फर्ज बा टोकला के कहला के तो ऐसे ऐसे चकमा दे के आज जितना काम कैले बड़े उतना सब गरीब के अमीर के लड़का लड़की के बियाह शादी करे खातिर दे दिल बड़े। एको पैसा नहीं खे कौनो बैंक में। हाँ इहो रही कि कहूँ जमो कैले बड़े से हो सवाल लिखे जितना पैसा ले आवे उतना कुल गरीब लोगन के गरीब लोग को बांट दे। तो दुनिया वाले कुछ कहे लेकिन गांव के लोग उनके ईमानदार माने न कि गरीबन के मसीहा रहना, गरीबन के मदद करता। एहो जो गरीब के नहीं मदद कैले जना लूटले बड़े वही मदद कर दिले बड़े। अच्छा हाँ ये ना कि बगरों में लिया गया कोई गरीब के ऐसी गरीब। अभी एक पिक्चर आई थी गब्बर, उसमें होता ये है कि वो अमीर आदमी से लूटता है और गरीबों को देता है, तो वो गरीबों का मसीहा। तो बाबा बता रहे हैं कि जहाँ भी बेईमानी या ठग किए हों वहाँ के गरीब लोगों की मदद की है हमेशा। मतलब अमीर लोगों से लेते थे और गरीबों की मदद करते बांट देते थे। यही तो बाबा लेकिन उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग कहते हैं उनको लोग पसंद नहीं करते। जैसे लोग कहते हैं कि ठग थे, बहरूपिया थे। कहते हैं एक समय तो संसद को बेच दिए जब पूरे सांसद वहाँ मौजूद थे, तो इतना बड़ा चकमा दे दिए। अरे सब ताजमहल वगैरह सब बेच डाले। सब कैसे बेच देते होंगे बाबा? तो आपकी अपनी संपत्ति नहीं है, कैसे बेच देते हैं? सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति है, वो पटिया है कि वो सरकार को बेच देगा। सरकारी संपत्ति कौन खरीदेगा? सरकारी कैसे संपत्ति क्या खरीदेगा? हाँ ये बतलाइए की सरकारी संपत्ति ये बतलाइए। आप हमारा खेत है। हाँ अब बुर्बक आदमी गंवार बा, पढ़ल लिखल नहीं खे, ओकर भतीजा बा यहाँ 50 कलम बेच के भाग गई। वही पट्टी का है, तो पट्टिए चोर है। बगैर वो ऐसा काम नहीं करता है। बाबा तू देख ले हवा नटवर लाल के देख ले बनी। हाँ लोग कहते हैं कि उनको कोई नहीं देखा है ना, उनको कोई देख ही नहीं पाया ना। आप देखे? हम देखा। कैसन लगा था ना बाबा, तनी बताओ। नटवर लाल राना सावर बाबू बनी नू एतवता रहनी आएगा चाकर। हाँ यहाँ चाकर गोर के आ गला में सोना के चिकरी। हाँ रहे हम देखले बानी उनका यहाँ हमने के लड़का रहने से तो वही जो खेली सन उनका एगो घोड़ी रहे, वो घोड़ी के ले जाई सन चराई सन आ घास नोची सन ले आई सन, घोड़ी के बांध दी सन। तब उनकर बाप का करस के 1 आना 2 आना पैसा दे मिठाई खाए खातिर। हाँ कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई बाबा? पुलिस से पकड़ाए के बड़े वो लौकिया यहाँ चकमा दे के यहाँ लौकिया तो उचल जाए गोरखपुर। पुलिस से बातचीत होत रहे आ ओकर बाद चल गई उन्हें पटदारी में, अपने पटदारी में चल गई। विश्वनाथ बाबू इनके राजेंद्र बाबू के पीए सेक्रेटरी रहे। आऊ का कैले कि कलसन मटकिया दिल घस गए। यहाँ से गई लो गोरखपुर, तो देखता लोग कि गोरखोपुरी बाड़े, तो उनकर बहुत चकमा था। केहू देख ले नहीं बा उनके, तू के छोड़ के बाबा? ना बहुत आदमी देख ले हाँ भर देखा है हमारा। तो केहू ना बतलावे ना को है।
ओकर सवाल दूसर गाँव भर देखले बा। बाबा आप लोग नहीं आप लोग डरते नहीं थे कि कहीं आप लोगों के साथ कोई ठग ना हो जाए? नहीं, हम लोग के साथ नहीं ठगना किया है। नहीं, गांव में किसी को साथ नहीं ठगना किया है। हाँ, ऐसा बात नहीं है। आप हमारा से ना कई जगह पूछ लीजिए, गांव में कोई के संग घाट नहीं किया है। हाँ, नटवर लाल आप लोग बहुत इज्जत करते हैं। एक जगह कहीं पे वीडियो में या कहीं तो मैं सुनी थी कि जब यहाँ पर आकर लोग सीधे नाम लेते हैं नटवर लाल, तो गांव के लोग टोक देते हैं, बोलते हैं मिस्टर नटवर लाल बोलिए, नटवर लाल नहीं, उनका सम्मान होना चाहिए। हाँ बाबा, सही बात है। सही बात है। कहा थी बाबा कि लोग कहे ना कि नटवर लाल नहीं बोला, मिस्टर नटवर लाल बोला। वो कई वो उसका नाम है। हा? कितना उम्र है बाबा आपका? हाँ, कितना उम्र के भाई नहीं राहुल? हम 85 बरस के हो गई। 85? हाँ। 85? हाँ। देख के तो लग रहा है 90-95। हाँ? देख के बुझा तो 90-95। नहीं, हम लोग ये थे है, वो पंडित है ना। हाँ। उसका भतीजा, हाँ, उनका भतीजा से जेठ हम 3 महीना वाली। तो एक दिन जोराई रहे आई रहे उनको भतीजा सीवान स्टेट बैंक में रहे। तो वह एक जना बाबू साहब रहे, उनका संगे कहले कि ये जीरो जीते बने। हम कहने कि हाँ। तो वह लगल उनका लड़ी गया पूछल है कि बाबू से हमारा कितना दिन जेठ हो? हम कहीं 3 महीने। तो वह जोड़ले तो कहले कि तू 86 बरस के भाई में। हमने के कहाँ लगन पत्रिका बंद रहा, कहाँ के पढ़ ले। तो वो 86 ने तो उनसे 3 महीना जेठ हो ना बाबा तू। तो तू और ढेर हुई ना, तो तू कहाँ 85 बताओ तो। अरे तो बाबा अभी भी अपना उम्र कम बताते हैं, लोग कहते हैं लड़कियां उम्र कम बताती हैं। नहीं, हमरा उतना उम्र। हाँ। आपको भैया कोई किस्सा आप सुने हो गांव में? पिताजी बताएंगे। पिताजी बताएंगे। कुर्सी वाले बाबा कहा थी बात करब बाबा तनी भर तू से बतिएबा ने। कौन सी बात कर? वो एक किस्सा सुनाइए थोड़ा। हाँ, किस्सा सुना दीजिए नटवर लाल का। नटवर लाल हम नहीं थे, उनका भाई से हमारा 20 बरस बा। नटवर लाल से कोनो हमारा लटर फटर नहीं थे। बाबा उस समय जो कहानी हुआ करती थी, आप लोग आपस में जो बतियाते थे वही बता दीजिए। अरे भाई हम कहते जानता नहीं है वहाँ के। नटवर के जानता नहीं, बाबू को लगे कोई नहीं वहाँ का। कहने जे हमारा के 6 महीने के रात दूस कोनो देश के बना दी। तो ये लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रहे पियून है विश्वनाथ वर्मा। तो लोग कहलो ना बाबू जा, जैसे हम ही के लगे मत रहो। हाँ, कहले पूरा देश के पैसा हम दे दे। तो कहल ना तू हम जा। हाँ, ये तो हम सुन ले बने। के बोल रहे कि पूरा देश के पैसा? नटवर लाल मिथिलेश कुमार कैसे काले रहने पूरा देश? राजेंद्र प्रसाद से विश्वनाथ बाबू सेक्रेटरी रहे। हाँ, कहने कि पूरा देश के पैसा हाँ हम सब दे दे। हाँ। तो वो लोग कहल हाथ जोड़ना बाबू जा। हाँ, ओकर बाद कुछ हमको नहीं जानत कहानी। इनको भाई रहा 20 बरस से जा। हम ठग भग के लेके लिखल चीज लोग के लिख पढ़ के भाग गए वहाँ का। खत्म हो गई बाजार। आ वहाँ कहनी जे भैया के एगो मूर्ति बना दे। वो देश के लोग आई देखी भैया के मूर्ति हो ना, वो कुछ जगह बेच बच के भाग गए उनके भाइयों। अभी जो नहीं है उनका घर रहा बाबा। हाँ, ऊ के खरीद लेना हो जा। हाँ। एक जना गोड़ के लिख दिले अपन हिस्सा। अच्छा। ओकर बाद अब केंगा ऊ घेर ले ऊ जानो। वैसे हम के काम मतलब। तो नटवर लाल के जन घरवा ऊ कहाँ गए? तो वही जो बनू आधा अपन उनको भाई गंगा प्रसाद बेच दिले, आधा रखल रहे भैया के मूर्ति बनाए। हाँ, तो ऊ क्यों ले ले ना उहे आदमिया घेर ले। तो बाबा ये बता रहे हैं कि ये जो ठग करते रहे पूरे दुनिया को जो ठगते रहे उनके हिस्से की जमीन कोई और ठग ले गया। हाँ, हाँ बाबा।
वह ठक के उनकर भाई ठक के ले गए हैं कुल पे। अरे तो कोई तो ठग दिया ना उनको भी, जो दुनिया को ठग। नहीं वही फिर उसका भाई भी आकर दोबारा ठग के ले गए दूसरे को। गंगा प्रसाद ठोक के गए उनको खानदान कुल निकल 10 बीघा जमीन आ खतियान दे के लोग के ठोके ही लेके भाग गए। 20 वर्ष हमारा संग रहा। हाँ का कही उनके भाई रहते थे। हाँ उनके भाई रहते थे और उनकी हाँ ये लोग साथी मिलकर अभी ऊपर हुए। झूठ का के बोले के बा। हाँ संगे रहले कहले हमार पाड़े छूटल बा जमीन खतियान देते लोग लिखवा दे। बाद में लोग कागज निकाल धरा गई रुपया लुटा गई। हाँ पहले लिखवावल गए वो आदमी से। इनके क्या 4 लाख में एक आदमी 16 कट्ठा हम बाज गए नहीं कहने ना हमारा लगा वो पैसा नहीं के। जैसे कि आए बोले कि ये सब हमारा जमीन है, हम इस पूरे खानदान का वारिस हम ही एक बच्चे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अरे क्या बोलते हैं कर्मचारी से मिलकर कागज बनवा लिए पूरा कागज बनवा कर और लेकर आए। डर से लोग लिखाए कि हाँ भाई इसके पास प्रूफ है, कागज है, इन्हीं का खानदान का ये सब माने पट्टादार उट्टादार का ज़मीन है। तो सब लोग लिखाए, ये भी लिखाए थे और बहुत लोग लिखाए। वो उसका माँ बाप पहले ही बेच चुके थे राजपूत लोग को। हाँ राजपूत लोग को पहले ही बेच चुके थे। वो उस समय कुछ नहीं बोले, बाद में ये चले गए तो वो लोग अपना भी कागज दिखा रहे कि सबसे पहले हमको मिला है। फिर दोबारा लिखाना पड़ रहा है कि भाई अभी तो घर पे सब भूखे मर रहे हैं, कैसे खाना वाना खाएंगे। खेत पैसा है नहीं कि कुछ माने बोने जोतने के लिए। तो पुलिस लोग को सुना कर बोले कि जा फलाना खेत में सोना गड़ले बनी गड़ला के। अब मैं बता रही हूँ ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि बाबा की भाषा और चाचा की भाषा समझने में थोड़ा दिक्कत है। बता ये रहे हैं कि जब वो जेल में थे तब उनकी बीवी उनको मिलने गई, तब मिलने गई और बताया कि खेत नहीं जोता पा रहा है, अनाज नहीं उगाया जा रहा है, अनाज नहीं उगा पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है। तो जब वो वापस आई तो वहाँ से एक खत लिखकर उन्होंने ये कहा कि इस वाले ज़मीन में हमने सोना गाड़ के रखा है। और ख़त उनके घर पहुंचने से पहले वहां के तमाम लोग पढ़ लेते हैं, जो प्रशासनिक लोग होते हैं, और फिर वहां से वो पूरी फोर्स जो है वो उनके खेत में जाती है और उसको कोड डालती है ताकि वहां से सोना मिलेगा। सोना नहीं मिलता है, बहरहाल खेत तैयार हो जाता है, उस पर अनाज छीट कर अनाज बो दिया जाता है। ये सच्ची घटना है भैया। सच्चा बात है। ये सही बात है बाबा, ये सही बात है। हाँ सही बात हो। हाँ सही बात हो। उल्लू बना के अपन खेत जोतवा दे। हाँ सब देखी वहाँ का बड़कू रोला गंगा पर नोटो वाला तो रुपया लूट के गरीबों के दिले, अपना के कुछ कहले नहीं को, एक पैसा नहीं सब कहले बड़े। तो ये पत्नी किसकी थी? नटवर लाल की थी कि उनके? अच्छा हेलो वो लोग पूरी दुनिया ए बाबा एक घर हथौड़ी ए बाबा तो सब कहेला कि उनके केहू पकड़ नहीं पौला साध ले कब जेल में नहीं बंद हो नोटवाला अपना लड़कन के शादी कैले, यही जो पुलिस लागल ना बुझाई लुगा पहन के निकल गए, कन्यादान देखे चल गए बेचारा। तो जेल में कैसे चले गए भैया? लोग कहते हैं उनको कोई पकड़ ही नहीं पाया। सीमा एथी से दिल्ली से निकल स्टेशन पर पुलिस हटकड़ी लगल रहे, कहले 5 मिनट के तो हमारे कहते 4-5 मिनट बैठल तले गाड़ी लागल वही पर लेके भाग गए से उनका के, वही से न पता हो गए। वजह से आके रांची मुहनी है, रांची मुहनी है 6 बीघा के प्लॉट रहा और घेर रहा, में रिक्शा वाला कुल चला के रहे सब वही में रहे। हाँ मुहर तो चिट्ठी आई रहे या हाँ तो अब उनको लड़कनी केस कैली सरकार पर। हमारे बाबूजी कहाँ बने तो हम ही कौन से बाबू देखने आई रहे लोग, देखिए आई बा उनका काम कजिए हो गल बा, बाड़े ना उनको भाई बाड़े खाली। तो उनके भाई भी उनके साथ भाग जाते थे कि वो गांव में ही रहते थे? गांव अब तो यहाँ पे धंधा वो सब होता नहीं था, ये बाहरी की सब बात है। हाँ गोपालगंज में हाईवे रोड पर उनका मकान बा। हाँ मीना उनको लड़कनी के नाम हो, प्रोफेसर अली कॉलेज के। हाँ मीना नाम हो।
भाई का नहीं पता, लेकिन नटवर लाल को आप लोग बहुत बढ़िया आदमी मानते हैं। आप लोग मानते हैं कि वो कभी बेईमानी नहीं, कभी 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 किसी के लिए किसी का बेईमानी नहीं की, गरीब इंसान ना गरीब के बांट दिले बड़े पार्सल रेल के जाई अपन देखिए साइन कर दे कट जाई हमारे कपड़ा लता लोग के बांट दे हाँ। अच्छा। अपना के नहीं कैले कुछ, ये तो बात बा। दुनिया वाले कुछ भी कहें, आप लोगों के लिए वो अच्छे इंसान। हाँ वो बनिया केहू के धनिया के लूट के गरीबों के मोटले बड़े। हाँ गोली नहीं कौन सो दस्तखत देखिए बैंक में के करता रहूँगा कह के रुपया भजा लिया। चोर नहीं ना, चोर ना रहा। लोग कुछ भी कहें, कुछ कहो। कह रहे हैं बाबा कि गोली थोड़ी चलाते थे, बस किसी का सिग्नेचर देखते थे, उसको हूबहू उतारते थे आंख में और कॉपी में उतार देते। कलम में उनका ताकत रहा, किसी का भी उतार दे। असली कलम के सिपाही वही थे। किला एकदम देखिए हो जाए केंगा वो फार्म भरता वही भर के ही काल ले लोग ऐसी हो जाए। स्कैनर जो है उनके आंख में ऐसे लगा हुआ था, इसे देख के बाबा एकदम हूबहू उतार ले। अरे बाबू वो राजा न रहल लो के राजा नोटो वाला देश रहता है वही लोगों कह जाई देश रतन हलो वहाँ के माने राजेंद्र प्रसाद बड़े, गांधी जी बने, कुली लोग बनिए आदमी बा। 6 महीना के मांगत रहे पूरा देश के हम जमा कर दे कर्जा, तो वो लोग हाथ जोड़ दो लो। हमारे गांव का विश्वनाथ बाबा बोल रहे हैं कि एक ठग जो पूरे अपने भारत के पूरे कर्जे को माफ करने की वादा करता है, उस समय गांधी जी वहाँ पर होते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं जताता है, सब डरते हैं उनसे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, झोल माल ना हो जाए। नटवर के घर के पीछे विश्वनाथ बाबू राजेंद्र बाबू का सेक्रेटरी जी रहने हैं। हाँ अभिन बा घरवा बा दुनिया के धोई गइल बा, धोई। अच्छा यही दुनिया में होला वो लोग बहुत बढ़िया नहीं वालो। बाबा बताते हैं कि कानपुर में मुकदमा चल रहा था, कानपुर में मुकदमा चल रहा था, तो जज साहब ने उनसे पूछा कि ये बताइए कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया दीजिए। हाँ हम बहस कर रहे हैं, बात सही है। वो जब बहस चलत रहे तो जज से मांगले 1 रुपया कहले दें, अभी कहले यही हम मांग के ठगल है बनी कुल काम जैसे कॉल गई कानपुर से। बाबा बता रहे हैं कि नटवर लाल जी केवल मांगते थे और लोग उनको पैसा दे देते थे, और जी उन्होंने 3 बार ताजमहल बेचा, 2 बार संसद भवन लाल किला बेचा, 1 बार संसद भवन बेचा और 1 बार राष्ट्रपति भवन बेचा। और आज हम उनके गांव में हैं और गांव के साथ साथ वहाँ पे भी चलते हैं जहाँ नटवर लाल कभी रहा करते थे। चलेंगे बाबा, घर दिखाएंगे उनका, घरवा दिखाएंगे। घर चले दिखा देते ने। नटवर लाल के घर पर हैं, देखिए खंडहर हो चुका है पूरा गांव, पूरे गांव का जो इनका घर है पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। कभी ये वो जगह है कि यहाँ पर नटवर लाल रहा करते थे। वो नटवर लाल जिन्होंने लाल किला बेचा, ताजमहल बेचा, संसद भवन बेचा, इसके अलावा राष्ट्रपति भवन तक को बेच दिया। बताते हैं कि 400 से ज़्यादा मुकदमे उन पर दर्ज थे, और अगर उन्हें सज़ा की अगर बात करें तो उन्हें टोटल 113 साल की सज़ा हुई थी। आप समझिए कि एक ऐसा ठग जिसने बड़ी बड़ी चीज़ों को बेच दिया, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसका घर देखिए कि आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। इन गांव वालों से बात करते हैं और पूछते हैं कि नटवर लाल जी केवल एक ही शख्स थे या गांव में और भी उनके जैसे लोग थे। एक के जनी रहना नटवर लाल की कई जनी कहल जाला कि आज इनके सिवान में देखल गए, तो फिर ओकरे बाद जब ले लोग उनके ढूंढत गोरखपुर पहुंचल तो गोरखपुर लोग गए ना, तो नटवर लाल एक के जनी रहना कि 2-3 जनी रहना हम ईश्वर मालूम नहीं है, पिताजी बताएंगे। बताते हैं। ऐसा रहस्यमयी है कि जब भी आप इनके बारे में गांव के लोगों से बात करें तो लोग हैरान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं क्या जवाब दें। लोग क्या, एक किस्सा भी है कि जब इनका सारा केस बंद करने की बात हुई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब उनका केस बंद कर दिया जाए, तो हाई कोर्ट नहीं मानती है ये बात कि ऐसे इंसान मर भी सकते हैं। तो एक डर है लोगों उसके पीछे का रीजन ये होता है कि 93 के कुछ केसेस हैं उनके ऊपर,
और उसको बंद करने के लिए वो तैयार नहीं होते, क्योंकि एक ऐसा इंसान की आप बताइए कि सारे नेतागण, लोग कहते हैं नेता बेईमान, तो सारे बेईमान लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और उनको पता चलता है कि जहाँ वो इकट्ठा है वही बेईमानी में लुट गया है। तो ऐसे इंसान थे भाई। अब उन गाँव वाले लोग से जब आप बात करेंगे तो वो लोग एक भी उनके बारे में बुरा कहावत हो गई है, नटवर लाल एक उदाहरण हो गए हैं और लोग कहते हैं, कहावत प्रचलित हो गई है कि क्या आप नटवर लाल हैं। हाँ, लेकिन गांव में आप लोग बहुत उनको मानते हैं, और जब आप गांव के किसी भी बूढ़े बुजुर्ग से बात करेंगे तो आप जो किस्सा किताबों में पढ़ते हैं, उनके ऊपर केसेस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो अलग होता है। लेकिन आप जब गांव में आते तो लोग बताते हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे, कभी किसी गरीब बेईमान मतलब गरीबों को नहीं परेशान किया उन्होंने। 84 साल 1996 में जब उन्हें पकड़ा गया तो उनकी उम्र 84 साल की थी, और बताते हैं केवल 20 वर्ष ही वो जेल में रहे, बाकी वो जेल से फरार ही रहे। मतलब ये गांव के लोगों से बात करेंगे, ये हमारा आपस का डिस्कशन नहीं होगा। एक ये घर देख के ये बात तो समझ में आती है कि भैया बता रहे थे कि जहाँ पे उनका पुश्तैनी आवास था वो अब बिक गया है, और वो अब उनका एक मूर्ति बनने वाली थी, वो अब नहीं बन पा रही। तो आप ऐसे समझिए कि जो पूरी दुनिया को ठगते रहे, अब उनकी खुद की पुश्तैनी आवाज़ भी ठगा गई है। तो ये कलयुग है, यहाँ पर आप जब सबको ठगते रहेंगे तो एक दिन आप खुद भी ठगा जाएंगे। वो कुछ पहलू खंगालने की हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ पता चलता है। किताबों में, विकिपीडिया में आप जब सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलता नहीं है। विकिपीडिया में भी आप जितेश पढ़ ही रहे थे कल, उनके बारे में लगातार ढूंढ रहे थे। हमारा ये प्लान था कि हम यहाँ पे आएंगे। बाबा से मिलकर बातचीत की तो बाबा ने बताया कुछ किस्सा जो उन्हें याद था। बाबा की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे किस्से बाबा को भी नहीं पता है। बातचीत आपने सुनी ही है, तो बातचीत का सारांश बताकर समय नहीं बर्बाद करूंगी। ये कहानी, ये किस्सा कैसा लगा है, ये ना कहानी है, ये एक हकीकत है, और इस गाँव के इतिहास में ये सदैव जीवित रहेगी, इन लोगों की यादों में जीवित रहेगी। इन लोगों के लिए नटवर लाल जो हैं वो मिस्टर नटवर लाल हमेशा बने रहेंगे। ये आप अभी ये सिर्फ मीनारें देख लीजिए, कभी यहाँ एक इमारत हुआ करती थी, विश्व प्रसिद्ध ठग यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब है नहीं, तो इतिहास बनकर किसी कागज में सिमट गए हैं। नमस्कार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।